क्या हमारा स्वास्थ्य सितारों में लिखा हो सकता है? मतलब क्या जन्म के वक्त ग्रहों की जो पोजीशन होती है, उससे ये पता चल सकता है कि हमें कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा है? ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नाम के एक प्राचीन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि वो इन सवालों का जवाब कैसे देता है। और इस पड़ताल के लिए हम खास तौर पर डॉक्टर भोजराज द्विवेदी की किताब ज्योतिष और रोग विचार में दिए गए सिस्टम को आधार बना रहे हैं। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये सिस्टम आखिर ज्योतिष को इंसान की सेहत से कैसे जोड़ता है। हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। हम तो बस इस पारंपरिक ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक आइडिया को समझेंगे। फिर हम जन्म कुंडली को डिकोड करेंगे, जिसे एक तरह का कॉस्मिक हेल्थ ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रहों से बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है। फिर कुछ ग्रहों के उदाहरण लेंगे और आखिर में सेहत को देखने के इस बिल्कुल अलग नजरिए पर बात करेंगे। तो वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हमारी सेहत सच में सितारों में लिखी है? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा आधार है वो इसी एक लाइन पर टिका है। इसका मानना है कि आपकी जन्म कुंडली, मतलब आपके जन्म के समय आसमान का जो नक्शा था, वो आपकी सेहत से जुड़े राज खोल सकती है। एक तरह से सोचिए कि ये आपका पर्सनल कॉस्मिक हेल्थ गाइड है। इस पूरी सोच की जड़ में एक बहुत ही गहरा फलसफा है, जिसे कहते हैं जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नियम कानून और जो ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, वही हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रही हैं। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक छोटा सा जीता जागता मॉडल हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक हेल्थ ब्लूप्रिंट को, यानी जन्म कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है। इसके लिए हमें इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा: ग्रह, राशियां और भाव। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रह। इनको आप कहानी के मेन कैरेक्टर्स समझ सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह का शरीर के किसी न किसी हिस्से या फंक्शन पर कंट्रोल होता है। जैसे सूर्य का कंट्रोल दिल पर हो सकता है, तो चंद्रमा का मन पर। यही वो कॉस्मिक ताकतें हैं जो हमारी सेहत पर असर डालती हैं। अब अगर ग्रह एक्टर्स हैं, तो राशियां हैं वो स्टेज जिस पर यह सारा ड्रामा होता है। ज्योतिष में पूरी की पूरी 12 राशियों को मिलाकर एक इंसान का शरीर माना गया है, जिसे काल पुरुष कहते हैं। मेष राशि सिर को दर्शाती है, वृषभ गर्दन को, और ऐसे ही चलते चलते मीन राशि पैरों को पहुंचती है। ये शरीर का एक तरह का आकाशीय नक्शा है। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है भाव। कुंडली में 12 भाव होते हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग एरियाज को दिखाते हैं, जैसे पैसा, परिवार, करियर। जब सेहत की बात आती है तो खास तौर पर छठा भाव, जिसे रोग का घर कहते हैं, 8वां भाव जो उम्र से जुड़ा है, और 12वां भाव जो हॉस्पिटल से जुड़ा है, बहुत जरूरी हो जाते हैं। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। एक जन्म कुंडली में ये तीनों चीजें, ग्रह, राशि और भाव, एक साथ मिलते हैं। कौन सा ग्रह यानी एक्टर किस राशि यानी स्टेज पर, किस भाव यानी जिंदगी के किस एरिया में बैठा है, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, यही वो पहेली है जिसे एक ज्योतिषी सुलझाकर सेहत की कहानी को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कुंडली में क्या क्या होता है, पर एक ज्योतिषी इससे बीमारी का पता कैसे लगाता है। इस किताब के हिसाब से ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ये प्रोसेस एक तरह से जासूसी करने जैसा है। पहला कदम, ज्योतिषी उन ग्रहों को ढूंढता है जो पीड़ित हैं, मतलब जो किसी तरह से कमजोर हैं या किसी दूसरे क्रूर ग्रह के असर में हैं। दूसरा कदम, वो देखते हैं कि ये कमजोर ग्रह किस भाव में बैठा है, खासकर सेहत से जुड़े भावों में। और तीसरा और आखिरी कदम, वो इन सब सुरागों को उस ग्रह और राशि से जुड़े शरीर के हिस्से से जोड़ते हैं। तो सार बस इतना सा है। इस पूरे सिस्टम का जो निचोड़ है वो ये है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में पीड़ित है या कमजोर है, तो शरीर का वो हिस्सा भी कमजोर पड़ सकता है जिस पर उस ग्रह का राज है। यही वो कोर प्रिंसिपल है जिस पर पूरा डायग्नोसिस टिका होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस किताब में हर ग्रह को कुछ खास बीमारियों से जोड़ा गया है, तो हम कुछ ग्रहों की केस फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि उनके कमजोर होने पर किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, हमारे सौरमंडल का राजा और ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स। ज्योतिष में सूर्य को जीवन शक्ति यानी हमारी ओवरऑल वाइटैलिटी और ताकत का प्रतीक माना जाता है। शरीर में ये दिल, हड्डियों और दाईं आंख को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या किसी बुरे ग्रह से प्रभावित है, तो किताब के मुताबिक ये इशारा हो सकता है कि उस इंसान को दिल से जुड़ी परेशानियां, हड्डियों की कमजोरी या दाईं आंख में दिक्कतें हो सकती हैं। यहां तक कि शरीर में एनर्जी की कमी या बार बार सिर दर्द होना भी इसी से जुड़ा हो सकता है। अगला केस है मंगल का, यानी ग्रहों का सेनापति। नाम से ही पता चलता है ऊर्जा, एक्शन, गर्मी और लड़ाई। और मेडिकल ज्योतिष में भी ये शरीर के उन्हीं हिस्सों को कंट्रोल करता है जिनमें ये क्वालिटीज दिखती हैं, जैसे कि हमारा खून, मसल्स, बोन मैरो और सिर। तो जाहिर है जब मंगल पीड़ित होता है तो परेशानियां भी उसकी आग वाली नेचर जैसी ही होती हैं। किताब के अनुसार इसमें खून से जुड़ी दिक्कतें, तेज बुखार और इन्फ्लेमेशन, एक्सीडेंट और चोटें, फोड़े फुंसी और यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। तो इस सारी जानकारी को देखने के बाद हम कहां पहुंचते हैं? देखिए, मेडिकल ज्योतिष सेहत को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। ये आज की मॉडर्न मेडिसिन से बहुत अलग है, लेकिन ये शरीर और ब्रह्मांड के रिश्ते पर एक अनूठी खिड़की जरूर खोलता है। जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इस सिस्टम के हिसाब से हमारी सेहत सिर्फ बायोलॉजिकल या हमारे शरीर के अंदर तक ही सीमित नहीं है। ये मानता है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हैं और हमारी सेहत भी उसी बड़े पैटर्न से जुड़ी हुई है, उसी से प्रभावित होती है। और आखिर में भले ही कोई ज्योतिष को माने या ना माने, ये पूरी पड़ताल एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। इंसान ने हजारों सालों में अपने शरीर को समझने के जो इतने अलग अलग तरीके खोजे हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ये हमें याद दिलाता है कि इंसान ने हमेशा अपने और इस ब्रह्मांड के बीच एक गहरा कनेक्शन खोजने की कोशिश की है। एक ऐसा कनेक्शन जो हमें एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।